अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक आइडिया जिससे दुनिया का एनर्जी फ्यूचर बदल सकता है। सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर करना, क्या ये मुमकिन है? क्या इससे हमारी एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो सकती है? आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं। सहारा डेजर्ट की एनर्जी पोटेंशियल। फिनिश साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हम नेट जीरो को हासिल करना चाहते हैं तो हमें 69% एनर्जी सोलर फार्म से लेनी होगी। फोर्ब्स के मुताबिक अगर सहारा का सिर्फ 1.2% एरिया भी सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी की जा सकती है। तकरीबन 90 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ ये वसी वारीज रेगिस्तान हर साल सूरज से 22 मिलियन टेरावाट आवर्स एनर्जी हासिल करता है, जो कि इंसानियत की सालाना खपत से 100 गुना ज्यादा है। सोलर पैनल के काम करने का तरीका। सोलर पैनल उस वक्त काम करते हैं जब सूरज की रोशनी उन पर इतनी एनर्जी के साथ पड़े कि इलेक्ट्रॉन को उनके स्टेबल ऑर्बिट से निकाल दे। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ऑर्बिट में आते हैं तो बिजली बनती है। सोलर पैनल की बिजली बनाने की एक हद होती है। सोलर पैनल सिर्फ एक खास मिकदार की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से 50% से ज्यादा रोशनी जाया हो जाती है। और वो रोशनी जिसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं अक्सर औकात उनसे टकरा कर फैल जाती है बगैर किसी इलेक्ट्रॉन को मुतासर किए। लेकिन ज़हीन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और हुकूमत की बड़ी इन्वेस्टमेंट की बदौलत सोलर पैनल्स अब ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और पैनल का अपना 3D स्ट्रक्चर रोशनी को इलेक्ट्रॉन से टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी 25% तक पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले सालों में सोलर पैनल की प्रोडक्शन की कॉस्ट में 89% कमी आ चुकी है। ये तमाम वजह से सोलर से बिजली बनाना दुनिया में अब सबसे सस्ता तरीन तरीका है। इंडिया, चाइना, इजिप्ट और अमेरिका बड़े पैमाने पर सोलर फार्म्स लगा चुके हैं, जो सूरज के निकलते ही लाखों घरों को बिजली फराहम करते हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। अब हम ऐसे चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि सोलर पैनल्स के लिए नुकसानदेह है। सहारा का क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम है। हर रोज सहारा डेजर्ट की रेत का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। एक्सट्रीम हीट और तूफान सोलर पैनल्स को डैमेज कर सकते हैं। रेगिस्तान में दिन रात के दरमियान टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से सोलर पैनल्स के मटेरियल को नुकसान पहुंच सकता है। डस्ट और सैंड एक्यूमुलेशन भी एफिशिएंसी को कम कर सकती है। सोलर पैनल लगाने का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो रोशनी सोलर सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती वो गर्मी के तौर पे सोलर पैनल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। सोलर पैनल सहारा की रेत के मुकाबले ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सरफेस के ज्यादा गर्म होने की वजह से ज्यादा मॉइस्चर बनेगा। क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो मॉइस्चर ऊपर जाएगा और बादलों में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सहारा डेजर्ट में बारिश का सबब बनेगा। इन बारिशों की वजह से रेगिस्तान में हरियाली हो जाएगी। तो क्या ये अच्छा नहीं है? सहारा डेजर्ट का बदलना दुनिया के वेदर पैटर्न्स और ओशन करंट्स को भी बदल सकता है। दुनिया पे सहारा का इम्पैक्ट। सहारे से उठने वाली रेत अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अटलांटिक ओशन के लिए ज़रूरी है। अगर सहारे से न्यूट्रिएंट रिच सैंड सप्लाई रुक जाए तो अमेज़न और समंदर का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अमेज़न दुनिया की 30% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब वो रेत सहारे से नहीं आएगी तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दुनिया को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर होगी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर सिर्फ 20% सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो सहारा डेजर्ट का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, जो कि दुनिया का 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, जिसकी वजह से समुद्री बर्फ पिघलेगी और सी लेवल राइज होगा। सहारा डेजर्ट से बिजली पहुंचाना एक चैलेंज है। सहारे से जनरेट की हुई बिजली दुनिया कैसे पहुंचाई जाए? दूर दराज इलाकों में पावर पहुंचाने में 10% तक एनर्जी लॉस हो सकता है। हाई वोल्टेज डीसी पावर लाइन एक सोल्यूशन तो हो सकती है, मगर ये महंगा तरीका है। सैंड स्टॉर्म और वेदर कंडीशन की वजह से स्टेबल एनर्जी सप्लाई करना भी एक बड़ा चैलेंज है। सोलर से बिजली सप्लाई करने में लॉजिस्टिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस। सोलर पैनल्स लगाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। पावर लाइन्स, मेंटेनेंस टीम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत होगी। सहारा डेजर्ट चूंकि मुख्तलिफ कंट्रीज के बीच में है तो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स की जरूरत होगी। ऑल्टरनेट सोल्यूशन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लार्ज स्केल सहारा सोलर प्रोजेक्ट अभी फीजिबल नहीं है, मगर कंट्री वाइज प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है। ये फ्यूचर का सोल्यूशन हो तो सकता है, लेकिन अभी के लिए छोटी और लोकलाइज सोलर फार्म्स बेहतर है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये एक फीजिबल आइडिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।